एक बार ऐसा हुआ। एक दिन राजीव शर्मा अपनी पत्नी से बहुत नाराज हो गए और घर से बाहर चले गए। पूरी रात सड़कों पर भटकने के बाद वह नाश्ते के लिए एक रेस्तरां में पहुंचे। जब परोसने वाला उनकी मेज पर आया तो वह बोले, मेरे लिए एक ठंडी पतली कॉफी, ज्यादा नमक वाला सांभर और पत्थर की तरह सख्त इडली लेकर आओ। परोसने वाला हैरान रह गया। लेकिन सर, मैं आपको गर्मा गर्म कड़क कॉफी, स्वादिष्ट सांभर और एकदम नर्म इडली परोस सकता हूं। मूर्ख कहीं के। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां नाश्ते का मजा लेने आया हूं? राजीव शर्मा ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे बस घर की याद आ रही है। अगर आपको एक बार किसी चीज की आदत लग जाए, चाहे वह सुखद हो या दुखद, अच्छी हो या बुरी, आप उसे छोड़ नहीं सकते। और फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या चीज है। अगर इरादा या इच्छा कर्म को तय करती है, तो यह सवाल उठना लाजिमी है कि आपकी इच्छा जागती कहां से है। जैसा कि हमने देखा है, इसका संबंध आपकी अलग होने की पहचान से है। फिर यह पहचान कहां से उभरती है? स्मृति से। आप यह मानते हैं कि आप एक व्यक्ति विशेष हैं क्योंकि आपकी याददाश्त आपको बताती है कि आप एक व्यक्ति विशेष हैं। इसलिए शायद कर्म को स्मृति के रूप में बताना ज्यादा सटीक और ज्यादा उपयोगी होगा। जरा इस पर गौर कीजिए। आप खुद को जो कुछ भी मानते हैं, वह स्मृति का नतीजा है। जिसे आप मैं कहते हैं, यह हर मायने में आपके अतीत की ही एक उपज है। इन 5 इंद्रियों के जरिए आप जिन चीजों के संपर्क में आए हैं, आपने जो भी देखा, सुना, सूंघा, चखा और हुआ, वह आपकी याददाश्त में मौजूद है और आपके व्यक्तित्व पर असर डालता है। जागते हुए और सोते हुए आपने जो भी याददाश्त जमा की है, वह सब इस भंडार में है। आप इसके प्रति चाहे जागरूक हों या ना हो, आपके शरीर की हर कोशिका इसे याद रखती है और आपके जीवन का हर पल उसी स्मृति से काम करता है। जीवन हर पल आपको आपके कर्म के बारे में बताता रहता है। समस्या यह है कि आप सिर्फ अपने विचारों को सुनते हैं या अपने पड़ोसियों को। अगर आप केवल जीवन प्रक्रिया की सुनते, तो किसी शिक्षा, किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं होती। कर्म एक शोर बड़ा होता है। अगर आप इसे नहीं सुन सकते, तो ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अभी आपको बाहरी दुनिया का शोर सुनने की आदत है। लेकिन एक बार जब आप अपनी आंतरिकता को सुनना सीख जाते हैं, तो आप कर्म के शोर को एकदम स्पष्ट सुन सकते हैं। वह शोर इतना तेज है कि आप उससे चूक नहीं सकते। आपका शरीर उस भोजन का एक ढेर है जिसे आपने समय के साथ शरीर के अंदर डाला है। आपका मन उन छापों और विचारों का एक ढेर है जिनका आपने समय के साथ मंथन किया है और आत्मसात किया है। दोनों ही अतीत का सृजन है और दोनों ही स्मृति के उत्पाद हैं। तो आप चाहे अपने शरीर को अपनी पहचान बनाएं या अपने मन को, जिसे आप आपका अपना व्यक्तित्व मानते हैं, वह केवल स्मृति का एक ढेर है। हर चीज जिसे आप मैं मानते हैं, उसका सार तत्व कर्म है। अभी अगर आप अपने घर से थोड़ा दूर चलते हैं, तो सैकड़ों अलग अलग तरह की गंध को आप अपने आसपास महसूस करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इन सब के प्रति सचेत हों। यदि कोई जब बहुत तेज गंध आपको आती है, सिर्फ तभी उस पर आपका ध्यान जाएगा। लेकिन आपके न चुने जिन सैकड़ों किस्मों की गंध के संपर्क में आए हैं, वे वास्तव में आपकी स्मृति में दर्ज हो गई हैं। कुछ प्रयोग इस बात की पुष्टि भी करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो चीनी भाषा नहीं जानता, उसे गहरी नींद में इस भाषा के संपर्क में लाया जाता है। सालों बाद सम्मोहन की खास अवस्था में वह वास्तव में चीनी भाषा में वही 10 वाक्य बोल सकता है जो उसने सोते समय सुने थे। स्मृति इसी तरह काम करती है। शरीर, मन और ऊर्जा की प्रणालियों हर पल जानकारी इकट्ठा करती रहती है। आपको अपनी चेतना में भले ही याद ना हो कि 25 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन वह आपके ऊपर काम कर रहा है। जो बात 2500 साल पहले हुई थी, उसकी छाप अब भी आपके शरीर पर है। जो चीज 2.5 करोड़ साल पहले हुई थी, वह अब भी आपके शरीर में अंकित है। इस धरती पर कभी भी जो कुछ भी हुआ है, उसकी छाप आपके शरीर पर है, जिसे आपका शरीर अब भी याद रखता है, क्योंकि आपका शरीर इसी धरती का एक हिस्सा मात्र है। सृष्टि की शुरुआत से हर चीज की स्मृति ठीक यही है। हो सकता है कि आपका मन भूल गया हो कि जीवन कभी एक कौशिकीय जीव था, लेकिन आपके शरीर को अब भी याद है। आपका मन शायद आपकी परदादी को भूल गया हो,
लेकिन उनकी नाक अब भी आपके चेहरे पर मौजूद है। आप इसे जेनेटिक्स कहकर टाल सकते हैं, लेकिन जेनेटिक्स दरअसल स्मृति ही होती है। लोगों को लगता है कि याददाश्त का मतलब सिर्फ दिमाग है, लेकिन बात यह नहीं है। जितनी स्मृति आपका शरीर ढोता है, वह आपके मन की स्मृति ढोने की क्षमता से अरबों गुना ज्यादा है। चट्टान और पेड़ और आपके आसपास की तमाम चीजें अभी अलग अलग तरह से स्पंदन कर रही हैं। हर कंकड़, हर पत्थर कुछ कह रहा है। समस्या यह है कि अधिकतर लोग इतने संवेदनशील नहीं हैं कि उन्हें सुन सकें, या उन पर उतना ध्यान नहीं देते कि उनकी भाषा समझ सकें। अब अगर आपके अंदर से हर स्तर की स्मृति को इस पल मिटा दिया जाए, तो आपके पास कोई व्यक्तित्व नहीं रहेगा। लोगों के व्यक्तित्व में अंतर पूरी तरह से शारीरिक, मानसिक और ऊर्जा स्मृति के कारण होते हैं। जब यह स्मृति अपना कार्य करती है, तो आप अपने पिछले कर्मों के अधीन काम करने वाले एक मशीनी इंसान बन जाते हैं। अपने विवेकशील मन का इस्तेमाल और चुनाव करने की आपकी क्षमता धीरे धीरे बाधित और कम हो जाती है। जैसे जैसे कर्म बंधन बढ़ता जाता है, आप अपने आसपास स्वाभाविक रूप से छोटे छोटे घेरे बनाने की कोशिश करते हैं। 18 की उम्र में अधिकतर लोग बड़े घेरे बनाते हैं। 70 की उम्र तक घेरे सिकुड़ जाते हैं और लोग पाते हैं कि वे सिर्फ कुछ लोगों के साथ ही मिलजुल कर रह सकते हैं। दरअसल कर्म के घेरे बनाकर आप अपनी जिम्मेदारी की सीमाएं निर्धारित करते हैं। जब आप इन सीमाओं को सिकोड़ते जाते हैं, तो आप सीधे अवसाद की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। इंसान की समस्या यह है कि वह इन बंधनों पर लगातार आजादी का लेबल लगा रहा है। आप अपने कर्म के घेरे को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। इसे जांचने का एक आसान तरीका है। जब जीवन स्थितियां आपको अनजान या अप्रत्यत दायरे या स्थिति में डालती है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी अवसर पर आपको अलग तरह के कपड़े पहनने के लिए कहा जाए, या आपको पता लगता है कि आपने अपनी चाबियां खो दी हैं, या कोई गलती से आपके जूते पहन जाता है, या आप किसी होटल में जाते हैं और पता लगता है कि आपको फर्श पर गद्दे पर सोना है, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये उकसाने वाली छोटी छोटी चीजें हैं। अगर इन स्थितियों के बारे में सोचने भर से आप बेचैन हो जाते हैं, तो आपका कर्म का दायरा बहुत छोटा या संकरा है। अब आप बड़ी चीजों के बारे में सोचिए और खुद से पूछिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये अचेतन प्रतिक्रियाएं आपके व्यक्तित्व के बिना परखे हुए पहलू बन जाते हैं। समय के साथ ये पैटर्न ज्यादा सख्त होकर जम जाते हैं, और इसलिए आप कहते हैं, अरे, मैं तो इसी तरह का व्यक्ति है, यही मेरा व्यक्तित्व है। कोई आपको जीने का बेहतर तरीका बता सकता है, लेकिन आप कंधे उचकाकर उसकी अनदेखी करते हुए यह बोल देंगे, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपने कुछ नया करने का मन बनाया और खुद को कहा, मैं अपने जीवन में यह बदलाव लाने वाला हूं। 3 दिन तक आप बदले हुए व्यक्ति रहे। चौथे दिन आप वापस अपने उसी पुराने ढर्रे पर लौट आए। हालांकि आपने कुछ अलग करने और चुनने की कोशिश की, लेकिन आपके पुराने तौर तरीके आप पर हावी हो गए। जब आप 18 साल के थे, तब आपको ऐसा लगता था कि आप कई अलग अलग तरीकों से जीवन में विकास कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, आपको ऐसा लगने लगा जैसे विकल्प सिकुड़ रहे हैं और आपके होने का बस एक ही तरीका है। जैसे जैसे कार्मिक तत्व की मात्रा बढ़ती है, विवेकशील मन बेकार होता जाता है, क्योंकि अब आप काफी हद तक आदतों, पैटर्नों और चक्रों के अधीन काम करते हैं। अपने कर्म के पैटर्न की तरफ खिंचाव शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जानी पहचानी चीजों में एक तरह की सुरक्षा महसूस करते हैं। पैटर्न या चक्र छोटे हैं या बड़े, यह महत्वपूर्ण नहीं है। उसी चक्र में घूमते रहना अनजानी और नई चीजों से डरने वाले लोगों को एक तरह की सुरक्षा, पहचान और यहां तक की ताकत देता है। एक बार ऐसा हुआ, साल 2009 में जंगल में एक शेर एक सूअर पर झपटा और डींग मारने लगा। मुझे देखो, मैं जंगल का राजा हूं। जब मैं दहाड़ता हूं, तो पूरा जंगल डर से कांप जाता है। सूअर हंसा और बोला, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं छींक दूं, तो पूरी दुनिया भी डर से कांपने लगेगी। आपकी पहचान, जैसा कि स्वाइन फ्लू महामारी के दौरान सूअर के साथ हुआ, निश्चित ही आपको पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बना देती है।
तो अगर आपको कार्मिक स्मृति की जकड़ से निकलना है तो आपको कर्म तत्व को तोड़ना होगा। नहीं तो आप यहां जिस स्तर की बौद्धिकता और जागरूकता के साथ आए हैं, तो चुनाव करने की इसी बड़ी मानवीय शक्ति को त्याग देना दुखद बात होगी।